क्या टिकटॉक सेफ है? कुछ ही दिन पहले टिकटॉक ने कंप्लीट कर ली है वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन डाउनलोड। हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 750 बिलियन है, तो आप समझ ही सकते हो कि हर 7 या फिर 8 आदमी में से एक आदमी टिकटॉक यूज कर रहा है। वैसे तो सभी लोग टिकटॉक यूज करते हैं, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, आप कुछ भी यहाँ पे क्रिंज फैला सकते हो, सभी को पता है। और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बनाना चाहिए कि आखिर ये कितना ज्यादा सेफ है, कितना डेटा कलेक्ट करता है, किस एज के लोग ज्यादा यूज करते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे रिसर्च किए, प्राइवेसी निकाली है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप एक टिकटॉक यूजर हो तो आपको पता लगना चाहिए कि आखिर आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, जो आपकी प्राइवेसी है, वो किस हद तक टिकटॉक इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जब चल रहा था तो इतने ज्यादा 1 स्टार मिले उसको कि 1.2 रेटिंग तक पहुंच गई, जिसमें करीब 28 मिलियन लोगों ने रेटिंग की थी प्ले स्टोर पे। लेकिन उसके बाद इस टाइम अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इसमें आप इस टाइम देख पाओगे 2.9 की रेटिंग मिल रही है, जिसमें आपको करीब 20 मिलियन रिव्यू बचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि रिव्यू लोगों ने दिया है जो कि स्पैम रिव्यू होते हैं, उसे डिलीट कर रहा है। अब यहाँ पे सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये टिकटॉक नहीं डिलीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है गूगल अपने प्ले स्टोर से, जो कि स्पैम है, जिसमें गाली वगैरह दिया होगा, वो रिव्यू प्ले स्टोर से हटा रहा है। तो इसकी वजह से इस टाइम जो है 20 मिलियन रिव्यू बचा है, जिसके वजह से जो टिकटॉक की रेटिंग है वो अप जा रही है। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि आखिर किस एज के लोग ज्यादातर टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरे टिकटॉक के जितने भी यूजर, उसमें से 41% जो है 16 से 24 साल के बीच में उनकी एज आती है, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि आखिर प्राइवेसी क्या होती है। तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है टिकटॉक, तो यहाँ पे इंडिया का जो आप ग्राफ देख सकते हो, वो सोच ही सकते हो कि कितने ज्यादा लोग हैं जो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलो इन सब बातों को छोड़ दो, ये तो हमारी थोड़ी सी रिसर्च जो हमने आपको बता दी। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आखिर जब भी हम टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम उसमें कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं तो हमसे सबसे पहले जो परमिशन ली जाती है वो हमारे फोन की कैमरा की, फोन की परमिशन, उसके बाद हमारे माइक की परमिशन ली जाती है। चलो ठीक है, ये नॉर्मल है, हर एप्लीकेशन ये सारे परमिशन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें कोई भी लोकेशन की परमिशन नहीं मांगती है। जब हम ये सब परमिशन डाल देते हो तो हमें एक सिर्फ आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में वीडियो देखना चाहते हो। तो अगर हमने हिंदी सेलेक्ट कर दी तो केवल हिंदी में वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें कई सारे लैंग्वेज में वीडियो देखने को मिल जाती है। अगर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, और भी तमाम सारे ऐसे जो लैंग्वेज है जो हमें समझ में नहीं आती, वो भी हमारे टिकटॉक के अंदर शो होने लगती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जब हम अगर सेटिंग में जाएंगे और जब उसकी हम परमिशन को चेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो ओरिजिनल रीजन होते हैं वहां से वो वीडियो हमें दिखाता है। अगर भोजपुरी है तो भोजपुरी दिखाएगा। तो आखिर ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सारे डेटा है जो लोकेशन की परमिशन कलेक्ट करता है टिकटॉक, वो आपके सिम कार्ड से कलेक्ट करता है। मतलब आप समझ ही सकते हो, आपके फोन की आईपी एड्रेस को डायरेक्ट ट्रैक कर रहा है और आपके सिम के ओरिजिनल रीजन को डेटा कलेक्ट करके आपके पास वीडियो शो कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर है। हमारे सिम की परमिशन, जो कि हमारे सिम की आईपी एड्रेस, जो हमारे सिम का जो सीरियल नंबर होता है, केवल होता है सिम कार्ड प्रोवाइडर के पास। यानी जो भी कंपनी का हम सिम अपने फोन में लगाते हैं वो ये सब जानकारी रखता है कि हम कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं, किस नंबर पे कितना बात कर रहे हैं, ताकि जब भी हमें कोई भी दिक्कत होती है, हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा बैलेंस कट हो चुका है, तो सारी चीजें चेक करने के बाद हमें बता देते हैं कि आपने इस नंबर पे कॉल किया है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस कटा है। तो आप समझ ही सकते हो, अगर डायरेक्टली हमारे सिम कैरियर को ये ट्रैक कर रहा है, ऑटोमेटिक हमारे सिम के रीजन से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। आपके फोन की बातें भी सुन सकता है, आप किस किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं ये भी हो सकता है उन लोग ट्रैक करते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप थोड़े से कम पढ़े लिखे, जो आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको एआई का जरूर पता होगा। जिस तरह के हम वीडियो देखते हैं या फिर जिस तरह के हम सर्च करते हैं, उसी तरह के हमारे फोन में एड देखने को मिल जाता है, जो कि काम करता है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह के हम वीडियो लाइक करते हैं, जिस तरह के वीडियो पे हम ज्यादातर कमेंट करते हैं, जिनकी वीडियो हम ज्यादातर देखते हैं, उन्हीं की वीडियो हमारे टिकटॉक के अंदर ज्यादा शो होती है। आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन बाइट डांस नाम की एक कंपनी है जो टिकटॉक को सपोर्ट करती है। वो एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि इसको क्यों सपोर्ट कर रही है। मतलब एक बाइनरी नंबर कलेक्ट करने वाली कंपनी टिकटॉक को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब कि हमारे जो डेटा को किसी तरह से भी यूज करा जा सकता है। अगली जो चीज निकल के आती है कि हमारे सोशल मीडिया को किस तरह से टिकटॉक ट्रैक करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब भी हम टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास गूगल से ऑप्शन होता है, फेसबुक से होता है, और हमारी सोशल मीडिया के थ्रू टिकटॉक हमें बोलता है कि आप इसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जो कि बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भी सोशल मीडिया को आप कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो अपने टिकटॉक के अंदर, वो सारे डेटा जो कि आपने पहले से उस एप्लीकेशन को परमिशन दी हुई है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या जो भी हो, आपका वो डेटा डायरेक्टली टिकटॉक अपने सर्वर पे सेव कर लेता है और उसे यूज करता है आपके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए और भी तमाम सारी चीजें, या फिर चाइनीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पॉलिसी में खुद ही लिखा होता है कि हम आपके डेटा को जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद ही बोलती है कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर उसमें कोई भी डेटा आप ले रहे हो किसी भी पर्सन का, तो हम आपसे डायरेक्ट वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे जब भी हमें जरूरत लगे। एक चीज मैं आपको बिल्कुल भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कोई हमारे एकदम अंदर ही घुस जाता है बिना हमारे परमिशन के, तो ये बिल्कुल भी गलत है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। चलो कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली आपसे परमिशन लेती है कि हम आपकी डेटा ये चीज लेना चाहते हैं, आप परमिशन दे रहे हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी बिना हमारे दिए हुए परमिशन से डायरेक्टली अगर डेटा कोई चोरी कर रहा है जो कि हमसे परमिशन नहीं ले रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी जिस फोन में आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज आप उसमें ना तो यूपीआई ना ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करो। हो सकता है आपके फोन में ऐसा हो जाए कि आपके फोन में जो भी डेटा है वो टिकटॉक अपने पास सेव करके रखता है, आपका पासवर्ड हो गया, आपका जो यूपीआई नंबर हो गया, चाहे आपका जो भी चीज है जो कि आपको पर्सनली रखना है, वो किसी और को बताना ही नहीं है। जब आपका वो शेयर हो जाएगा तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना डेंजर एप्लीकेशन है। वैसे तो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, लेकिन इतना सारा चीज इसके अंदर है और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हमेशा से बनते हैं कि टिकटॉक सेफ है या फिर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्री में टिकटॉक बैन भी है, और बांग्लादेश में एक बार बैन हुआ था जिसमें वहां पे पॉलिसी चेंज करने के लिए बोला गया। बहुत सारे ऐसे कंट्री है, यूएस हो गया, जिसमें पॉलिसी चेंज करने के लिए बोला गया है, उसे बैन करके तब भी वो अपने देश में चलने देते हैं। बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की टिकटॉक के अंदर, अगर हम टिकटॉक के खिलाफ कोई भी वीडियो अगर हम पब्लिश करते हैं या फिर उसमें डालते हैं, या तो हमारी वीडियो वो फ्रीज हो जाती है या फिर वो हटा दी जाती है। उस पर व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते और भी नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि इसमें डिसलाइक का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ तक कि हम अगर रिपोर्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप एक टिकटॉक यूजर हो, आपने सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, आपको पता है कि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो डालते हैं जो कि टिकटॉक के खिलाफ होती है, उसके अगेंस्ट होती है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली थी टिकटॉक में, जब मैं टिकटॉक यूज करता था, तो हमारी वो वीडियो ज्यादातर फ्रीज हो जाती थी, जो कि आगे लोगों तक शो नहीं होती थी। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि टिकटॉक आपको क्या दिखाना चाहता है, वो खुद डिसाइड करता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या देखना है वो अपने एआई के थ्रू आपको वो दिखाता है। और लास्ट चीज अगर हम बात करें चाइना में इस एप्लीकेशन को यूज करने की, तो चाइनीज गवर्नमेंट में इसमें कुछ रूल बनाए जिसमें करीब 99 या फिर 100 ऐसे रूल हैं जिस तरह की वीडियो टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकता। अगर कोई भी उस तरह की वीडियो अपलोड करेगा, या तो वो वीडियो डायरेक्टली हटा दी जाएगी या फिर उसे फ्रीज कर दी जाएगी, यानी कि वो दूसरे किसी को नहीं दिखेगी। जैसे कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है या फिर टिकटॉक के खिलाफ कोई बोलता है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जो है उन्होंने बनाया हुआ है, तो इस तरह की वीडियो को टिकटॉक पे नहीं चलाया जा सकता है, जो कि एकदम टोटली बैन है। आप भले वीडियो डालो लेकिन वो किसी और को शो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो कि बार बार हमेशा से टिकटॉक में वीडियो अपलोड करते हैं कि टिकटॉक मेरी वीडियो फ्रीज क्यों कर रहा है, टिकटॉक हमने ये वीडियो डाला था ऐसा क्यों हो गया, इस पे लाइक नहीं आ रहे। आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियो देखी होगी। तो ये टोटली मैनेज करता है, जो कि टिकटॉक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, वो सारी चीजें मैनेज करता है। आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, आप किस रीजन में रहते हो, किस लोकेशन में रहते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्या खाते हो पीते हो, आपकी कैमरे की लोकेशन उसके पास है, आपकी कैमरे की परमिशन है, आपकी माइक की परमिशन है, सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में। यानी आप टिकटॉक को नहीं, टिकटॉक आपको कंट्रोल कर रहा है। आप समझ ही सकते हो कि आपको टिकटॉक यूज करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप टिकटॉक यूज करना चाहते हो तो एक अलग से फोन ले लो, उसमें आप टिकटॉक यूज करो। उसमें ना तो आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर आप जो भी अपने फोन में पासवर्ड पुराना यूज करते थे, आप एक अलग पासवर्ड जनरेट करो।
कर लो टिकटॉक का, जो कि आपको उस फोन से कोई लेना देना ना हो। आप उसमें समझ लो कि कुछ ऐसा काम नहीं करते हो जो कि आपका पर्सनल हो, जो कि आपको कोई दिक्कत हो, तो इस तरह से आप दूसरे फोन में भी टिकटॉक यूज कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आप खुद समझदार हो आपको क्या करना है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया 1-2 दिन से, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने ये जानकारी आपको सही दी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि क्या टिकटॉक सेफ है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसमें डायरेक्टली लिखा गया है प्राइवेसी में कि आपका जो डेटा है वो 100% सिक्योर नहीं है। बाकी इन लोगों ने उसमें जरूर बताया कि हम आपका जो पर्सनल डेटा है वो हम थर्ड पार्टी को नहीं बेचते, हम केवल उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनेस का मतलब आप समझ ही सकते हो कि हमारी डेटा जो है वो कभी भी किसी को भी बेचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।